नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन जारी, पेंशनरों को अभी और करना होगा इंतजार। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने कर्मचारियों को मासिक वेतन की अदायगी कर दी है। बीते वीरवार देर शाम कर्मचारियों के खाते में वेतन आ गया है। हालांकि पेंशनरों को अभी इंतजार है। निगम प्रबंधन ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर मासिक ग्रांट जारी करने की मांग की थी। सरकार की ओर से 56 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है। इससे निगम ने वेतन की अदायगी कर दी है, लेकिन पेंशनर के लिए पैसा नहीं है। स्क्रैप टाइप्स को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में अलर्ट जारी, 2 की मौत है। चंबा जिले में बढ़ते स्क्रैप टाइप्स के मामलों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश और जिला चंबा में बरसात के इन दिनों में इस रोग से पीड़ितों के मामले सामने आने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा में भी इस बीमारी से पीड़ितों के अब तक 8 मामले दर्ज हो चुके और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें एक मामला स्वास्थ्य कणखियार और दूसरा पुखरी का है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और आवश्यक उपकरणों का कोटा भी पूरा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बहाल नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, इस बार भी मेरिट से चुनी जाएगी एससीए। हिमाचल प्रदेश पिस्तौल समेत कॉलेजों में इस बार भी प्रत्येक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे। मेरिट से एससी का गठन होगा। कॉलेजों के प्रचारों ने प्रत्येक चुनाव नहीं करवाने की राय दी है। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में कॉलेज प्रचारों के साथ बैठक में इस पर फैसला लिया गया। पहले चरण में सीबीएसई में जाएंगे हिमाचल के 100 स्कूल। हिमाचल में शिक्षा विभाग पहले चरण में केवल 100 स्कूलों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एक्सीलेंस यानी सीबीएसई में कन्वर्ट करना चाह रहा है। इसके लिए कैबिनेट की सोमवार को होने वाली बैठक से पहले एजेंडा लगभग बन गया है। शिक्षा निदेशालय से शिक्षा सचिव को भेजी गई 239 स्कूलों की लिस्ट भी बदल गई है। इनमें से अधिकांश स्कूल कट गए हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि पहले चरण में सिर्फ वे स्कूल लिए गए हैं जो सीबीएसई के मापदंडों की जरूरी शर्तें पूरी करते हैं। नहीं तो राज्य सरकार को नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर पैसा खर्च करना पड़ता था। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ही इन स्कूलों को सीबीएसई की पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसमें प्रति स्कूल 17,000 रुपए की फीस भी देनी होगी। हालांकि फीस 1 टाइम की है। सीबीएसई में जाने के बाद छात्र छात्रों पर क्या वित्तीय खर्च आएगा, इसकी चर्चा भी कैबिनेट में होनी है। हिमाचल में 4,465 करोड़ पहुंचा नुकसान का आंकड़ा, 3 नेशनल हाईवे और 500 सड़कें बंद है। हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे के अलावा कुल 500 सड़कें शुक्रवार शाम तक भी बंद रहे। इन सड़कों को खोलने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। अब मौसम भी हल्का साथ देने लगा है, लेकिन 2 दिन भारी बारिश फिर से होने की संभावना है। ऐसे में सड़कों की बहाली का काम प्रभावित होगा। प्रदेश में 953 बिजली की ट्रांसफार्मर बंद पड़े हुए हैं। वहीं 336 पेयजल स्कीमें भी पूरी तरह से ठप है, जिस वजह से लोगों को पानी की भारी किल्लत महसूस हो रही है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 15 अक्टूबर तक करे पंजीकरण, 23,000 विद्यार्थी देंगे एसओएस परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय और शिक्षा बोर्ड से स्वतंत्र प्राप्त निजी स्कूलों की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितंबर से शुरू होगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि पंजीकरण 15 अक्टूबर तक करवाया जा सकता है। टांडा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू, मुख्यमंत्री सुक्खू ने मोहाली से किया वर्चुअली शुभारंभ। आईजीएमसी शिमला के बाद अब टांडा में भी रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को 30 करोड़ रुपए से स्थापित इस सुविधा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री टांडा मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाए। आगे मल का उड़द और चना दाल डिपो में 4 दिन के भीतर मिल जाएगी दालें। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में दालों की सप्लाई पहुंच गई है। अब 3 से 4 दिनों में राशन डिपो में मल का उड़द और दाल चना उपभोक्ताओं को मिल जाएगी। राशन डिपो में बाजार के दाम से 20 से 25 रुपए तक सस्ती दालें मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने 1,09,522 क्विंटल दालों का सप्लाई ऑर्डर जारी किया है।
हिमाचल में चमकेगी बिजली, गरजेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं, 2 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में येलो अलर्ट दी है। 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है तो 6 जिलों में तेज हवाएं चलने और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान दिया है। ये अलर्ट 13 और 14 सितंबर के लिए आया है, जबकि 15 तारीख के बाद 2 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से कहीं पर भी कोई चेतावनी नहीं है। शुक्रवार को जारी हुए पूर्वानुमान के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने की बात कही गई है। शनिवार को इन जिलों में इस तरह का मौसम रहेगा। वहीं मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में शनिवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बैंक अधिकारी ने कर दिया 3 करोड़ 70 लाख रुपए का घोटाला, पुलिस का डंडा चला तो जुर्म किया कबूल। राजधानी के उपनगर कुसुम्पटी में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी पर बैंक के खाते से 3 करोड़ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें बैंक के अधिकारी पर सरकारी संस्था के खाते से 2 बार पैसे की निकासी की है। इस पैसे को किसी महिला के खाते में ट्रांसफर किया है। बैंक के अधिकारियों की शिकायत पर शिमला पुलिस ने छोटा शिमला थाने में बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। दवाई देकर भावुक हुए भाजपा नेता, पीड़ितों की समस्या सुनकर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। भाजपा नेता कौल सिंह नेगी ने शुक्रवार को ननखंडी क्षेत्र की आपदा प्रभावित कुंगलवाल्टी पंचायत का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और प्रभावितों की समस्याएं सुनी और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। किन्नौर वैकल्पिक मार्ग पर गहराई, राजनीति, मंत्री और भाजपा नेता आमने सामने। जिला किन्नौर में निगोश्री भूस्खलन प्रभावित मार्ग का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी और भाजपा नेता सूर सिंह नेगी आमने सामने आ गए हैं। निगोश्री मार्ग बार बार भूस्खलन से अवरुद्ध होने के कारण जिले की जनता, पर्यटकों, व्यापारियों और कारोबारियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण लंबे समय से वैकल्पिक मार्ग की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। पात्र टीटी अध्यापकों को 7 अक्टूबर से पहले पदोन्नत करने के आदेश, हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पात्र टीटी अध्यापकों को 7 अक्टूबर से पहले पदोन्नत करने के आदेश जारी किया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात कहा है कि याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति आदेश नियत तिथि से जारी किए जाए। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रार्थी को पदोन्नति आदेश जारी न करने के किसी भी बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा। आपदा प्रभावितों की राहत और पुनर्वास कार्य में उदारता बरते सरकार, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आपदाग्रस्त चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मिले और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे चंबा जिले में आपदा की वजह से भारी तबाही हुई है। जगह जगह सड़कें बह गई, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। पुराने आधारभूत ढांचे का नामोनिशान तक नहीं रहा है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 84 मंदिर में शीश नवाया और हिमाचल प्रदेश की रक्षा करने के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की। इसके अलावा लील क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत, डीसी ने दूरदराज के इलाकों में संभाला मोर्चा। मंडी जिले में मानसून की आपदा से प्रभावित दूरदराज के इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन दिन रात काम में जुटा और खुद डीसी अपूर्व देवगन ने बाली चौकी और गाड़ा गुसैनी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पिछले 2 दिनों से उपायुक्त स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है। उन्होंने गाड़ा गुसैनी पहुंचकर राशन की उपलब्धता, सड़कों की बहाली और संचार सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने जारी की 12वीं की मेरिट सूची, 23 अगस्त को हुई थी परिणाम की घोषणा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च माह में संचालित की गई 10/2 12वीं की वार्षिक परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण की परीक्षा के परिणाम के बाद अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जमा 2 कक्षा के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के परिणाम की घोषणा 23 अगस्त को की गई थी। इसके बाद प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर 12वीं की मेरिट सूची जारी कर दी है। विद्यार्थी भी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के बाद मेरिट सूची का इंतजार कर रहे थे।
आपदा राहत कार्यों पर राजनीति न करे, प्रतिभा सिंह बोली। लोगों के बीच झूठ फैला रही है भाजपा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा से आपदा राहत कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति न करने को कहा है। प्रेस को जारी बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है। किसानों व बागवानों की फसलें बर्बाद हो गई है। उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आपदा राहत को लेकर भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देने व भाजपा के किसी भी झूठे प्रचार से लोगों को सचेत करने को भी कहा है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए 559 शिक्षण संस्थान, करोड़ों रुपए का नुकसान है। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2023 में सदी की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया। इस त्रासदी से हिमाचल उबर ही रहा था कि 2025 में फिर से प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन की घटनाओं ने तबाही मचाई। शिक्षण संस्थान भी इससे अछूते नहीं है। हिमाचल में वर्ष 2025 में 559 शिक्षण संस्थान बारिश से प्रभावित हुए हैं। अभी तक 31 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान का आकलन किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2023 में तो 1209 स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। विभाग की ओर से इनके लिए 16 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है ताकि स्कूलों को दोबारा से ठीक किया जा सके। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, वर्ष 2040 तक क्लाइमेट पॉजिटिव राज्य बनने का लक्ष्य। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में अर्बन कॉन्क्लेव में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी उपस्थित रहे। लोकमान्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्ष 2040 तक हिमाचल को क्लाइमेट पॉजिटिव राज्य बनाने का लक्ष्य है ताकि इसे वर्ष 2047 तक विश्व का अग्रणी पर्वतीय विकास मॉडल बनाया जा सके। हिमाचल में आपदा के बीच बागवानों से अदानी एग्रोफ्रेश ने खरीदे 8000 टन सेब। नए ऐप से घर बैठे बुकिंग की सुविधा। हिमाचल प्रदेश इस बार भी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। तेज बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बंद है। इससे बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाना चुनौती बन गया है। अब तक अदानी एग्रीफ्रेश हिमाचल में 8000 टन सेब की खरीद कर चुका है। बागवानों को सुविधा देने के लिए अपने खरीद केंद्र 24 घंटे खुले रखे हैं। इस प्रक्रिया को भी सरल किया है। पहले बागवान को खरीद केंद्र जाकर पंजीकरण करवाना पड़ता था, फिर फसल बेचने के लिए कुछ दिन की बाद की तारीख मिलती थी। मौसम अनुकूल न होने पर अदानी ने बागवानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप से बागवान घर बैठे अपने नजदीकी सेंटर पर बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के साथ ही उन्हें बिक्री की निर्धारित तारीख मिल जाती है, जिस दिन वे सीधी अपनी फसल लेकर पहुंच जाते हैं।